ग्लोबल फूड एंड एग्रीकल्चर, न्यू कॉन्टेक्स्ट एंड चैलेंजेस। बट अब हम इस बारे में बात करेंगे कि इंडिया में क्या, नॉट इंडिया एक्चुअली, ग्लोबली एग्रीकल्चर में क्या करेंटली चैलेंजेस चल रहे हैं और क्या कॉन्टेक्स्ट चल रहा है। ठीक है। फर्स्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ इज कन्वर्जिंग अक्रॉस कंट्रीज। तो ये हमें सोलो मॉडल भी हमेशा से बोलता था दैट द ग्रोथ अक्रॉस कंट्रीज विल कन्वर्ज। This has implications for food demand, agriculture, production, and trade policies. करेंटली क्या की चैलेंजेस है ग्लोबल लेवल पे? पहला तो है क्लाइमेट चेंज, जो हमें डील करना है कि क्लाइमेट बहुत ज्यादा चेंज होता रहता है। सेकंड है बेटा अर्बनाइजेशन। थर्ड है माइग्रेशन। ठीक है। ओके, नाउ when we are talking about these key challenges in the global level, we also have issues like uh, automation and technology. Inequality is increasing and there is political shift. तो हमें पता है कि ब्रिटेन ने एग्जिट कर दिया था, देयर वाज ब्रेक्सिट। देन यूएस का क्या पॉलिसीज रहता है वो भी ग्लोबली डिसाइड करता है व्हाट विल हैपन। देन प्रोटेक्शनिज्म, कुछ कंट्रीज एग्रीकल्चर में ट्रेड अलाउ ही नहीं करती हैं। एंटी ग्लोबलाइजेशन अफेक्टिंग ट्रेड। ठीक है, वो एग्रीकल्चर में ओपन नहीं होती हैं, अपने फार्मर्स को प्रोटेक्ट करके रखती हैं। देयर आर ऑल्सो सम जियो पॉलिटिकल चैलेंजेस इन एग्रीकल्चरल सेक्टर। बट पहला जियोपॉलिटिकल चैलेंज है अनसर्टेनिटी ड्यू टू यूएस ट्रेड पॉलिसीज। तो ये हम इंटरनेशनल में ज्यादा पढ़ते हैं कि यूएस की जो ट्रेड पॉलिसीज हैं उसकी वजह से बहुत अनसर्टेनिटी रहती है। कभी कभी यूएस अपने फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एकदम से कुछ ऐसी चीजें कर देता है जो ट्रेड को इफेक्ट करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, थ्रेट टू नाफ्ता एंड ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, टैरिफ बाय यूएस एंड चाइना इम्पैक्टिंग ट्रेड। तो अगर आप टैरिफ लगा दोगे तो इंपोर्ट के प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे, और अगर इंपोर्ट के प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे तो बाहर से कोई भी एग्रीकल्चर सेक्टर के गुड्स को नहीं मंगवा पाएगा। यूएस विड्रॉल फ्रॉम पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। तो यूएस ने बोला था कि व्हाई विल आई गो अहेड एंड व्हाई विल आई डू फोकस ऑन क्लाइमेटिक चेंजेस, जब आप डेवलपिंग कंट्रीज को अलाउ कर रहे हो क्लाइमेट को खराब करने के लिए। सो इट विड्रू फ्रॉम पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। तो बेसिकली ये देखा गया है कि इंटरनेशनली बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं, बहुत ज्यादा अनसर्टिनिटी है। ठीक है। और बहुत सारी ये जो अनसर्टिनिटी है, ठीक है, ये जो है ये एग्रीकल्चरल सेक्टर में भी इसलिए आती है बिकॉज ऑफ द वे दैट यूएस इज गोइंग अहेड एंड ब्रिंगिंग इट्स पॉलिसीज। ठीक है। जैसे यूएस इज चैलेंजिंग डब्ल्यूटीओ प्रिंसिपल्स एंड डिप्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म। तो ये भी आप इंटरनेशनल में देखोगे कि यूएस ने बहुत सारे लोगों पे इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए कंट्रीज पे कि आप मेरी कंट्री में इंपोर्ट नहीं करोगे। एंड देन दोस कंट्रीज दे वेंट टू डब्ल्यूटीओ डिस्प्यूट सेटल करने के लिए कि यूएस तो हमें इंपोर्ट नहीं करने दे रहा है और आप फ्री ट्रेड की बातें कर रहे हो। एंड देन डब्ल्यूटीओ सपोर्टेड दोस कंट्रीज। ठीक है। तो यूएस ने ऐसे में बहुत ज्यादा डब्ल्यूटीओ के प्रिंसिपल्स को चैलेंज किया है। This threatens multilateral agreement impacting trade war and global trade stability. Indian agriculture has shown production growth but faces issues of income disparity and sustainability. अब अगर हम इंडिया की बात करें तो ये देखा गया है कि इंडिया में स्पेशली जो एग्रीकल्चरल सिस्टम है वहां पे जो हमारी प्रोडक्शन है वो तो फिर भी बड़ी है, बट जो हमारी इनकम डिस्पैरिटी है बिटवीन रिच एंड पुअर फार्मर, दैट हैज ऑल्सो इंक्रीज्ड। और जो हम मेथड्स यूज कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा सस्टेनेबल नहीं है। राइट। गवर्नमेंट पॉलिसीज आर शिफ्टिंग फोकस टुवर्ड्स इनकम ग्रोथ रादर देन जस्ट प्रोडक्शन। तो इसलिए गवर्नमेंट का जो एम रहा है वो ये है कि फार्मर्स का इनकम बढ़े, सिर्फ प्रोडक्शन में। ग्लोबल एग्रीकल्चरल ट्रेनिंग पॉलिसी स्पेशली ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म एंड क्लाइमेट चेंज आर रीशेपिंग द लैंड। मैंने आपको बताया कि जब आप अपनी कंट्री को ऐसे प्रोटेक्ट करते हो टैरिफ के थ्रू, आप कुछ टैक्सेस लगा देते हो, कुछ ट्रेड वॉर करते हो, तो उससे भी आप ग्लोबली कैसा इम्पैक्ट रहेगा, ग्लोबली कैसा हाउ ग्लोबली थिंग्स विल बी, दैट विल बी इम्पैक्टेड। यूएस अप्रोच टू ट्रेड एंड ग्लोबलाइजेशन इज मेजर फैक्टर अफेक्टिंग ग्लोबल एग्रीकल्चरल ट्रेड। ठीक है। अब हम देखते हैं बेटा कि व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस
एंड इसमें हम सबसे पहली बात ये देखते हैं दैट देयर इज नेगेटिव इफेक्ट ऑफ ट्रेड ओपनिंग। अगर ट्रेड ओपन अप हो जाए कंट्रीज के बीच में तो उसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। फर्स्ट, it leads to raising inequality, health concern, energy consumption and environmental damage। तो अब जब हम ट्रेड ओपन अप कर देते हैं तो इससे क्या होता है कि इनइक्वालिटी बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि सपोज इमेजिन ये कंट्री ए है एंड कंट्री ए में हमारे पास कुछ रिच फार्मर्स हैं और ये कंट्री बी में अपने गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब कंट्री बी के पुअर फार्मर्स हैं वो इनके साथ कॉम्पीट नहीं कर पा रहे हैं, तो इनकी वजह से इनके बीच की इनइक्वालिटी और बढ़ जाएगी। हाँ, ये फर्दर पुअर हो जाएंगे। सिमिलरली इन्वायरमेंटल डैमेज भी बहुत ज्यादा हो जाता है, राइट। द इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट सजेस्ट दैट पॉलिसीज शुड एड्रेस द रूट कॉज ऑफ दीज इश्यूज इंस्टेड ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग ट्रेड। तो अब इसका सॉल्यूशन ये नहीं है कि ट्रेड बंद कर दो, इसका सॉल्यूशन ये है कि इन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करो। ठीक है, सेकेंड, raising inequality and its impact on agriculture. The top 1% of world population has seen income growth at twice the rate as bottom 50%। तो हमने देखा है कि ओवरऑल वर्ल्ड में जो इनइक्वालिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। सो अगर हम टॉप 1% का इनकम देखें और बॉटम 50% का इनकम देखें, टॉप 1% का इनकम ट्वाइस ग्रो हुआ है एज कंपेयर टू बॉटम 50%। ठीक है, ये इनइक्वालिटी डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री दोनों में हुआ है और इसका एग्रीकल्चर पे बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। ठीक है, स्पेशली इनइक्वालिटी वल्नरेबल ग्रुप को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है, जैसे विमेन, यूथ, स्मॉल फार्मर्स। ये भी देखा गया है कि कुछ इनइक्वालिटी टेक्नोलॉजी ड्रिवन है। ठीक है, जैसे टेक्नोलॉजी के आने से मिडिल क्लास की जॉब्स जा रही है, इस फिनोमेना को पोलराइजेशन बोलते हैं। सिमिलरली ऐसा देखा गया है कि एआई की वजह से जो हमारा रूटीन जॉब्स था वो रिप्लेस हो रहा है और उसकी वजह से लेबर अबंडेंट इकोनॉमीज में जॉब लॉस हो रहा है। सो व्हेन देयर इज इनइक्वालिटी इन एनी कंट्री, दैट इनइक्वालिटी आल्सो गोज अहेड एंड इट लीड्स टू impact or implication for the agricultural sector. Urbanization and climate change. The urban share of global population is projected to rise from 55 to 68%। बेटा जब अर्बन शेयर बढ़ेगा मतलब इनका डिमांड भी इंक्रीज होगा। जब इनकी डिमांड इंक्रीज होगी तो एग्रीकल्चर की डिमांड पे फर्क पड़ेगा, बट जब अर्बन शेयर बढ़ेगा तो एग्रीकल्चरल शेयर घटेगा, फार्म्स घटेंगे, फार्मर्स, तो उससे एग्रीकल्चर की सप्लाई पे भी फर्क पड़ेगा। सो जब अर्बन शेयर इंक्रीज होता है तो डिमांड एंड सप्लाई दोनों पे फर्क पड़ेगा, राइट। इट इज ऑल्सो गोइंग टू अफेक्ट द फूड मार्केट एंड वैल्यू चेन्स। क्लाइमेट चेंज इज रियल एंड ग्रोइंग एंड requiring food and agricultural sector to adapt. The major challenge of food systems are hunger and malnutrition। तो बेटा माल न्यूट्रिशन का ट्रिपल बर्डन होता है। जब आप गलत न्यूट्रिशन लेते हो तो एक तो है आप अंडर नरिश्ड रहते हो, आपका न्यूट्रिशन बॉडी में ठीक नहीं है, आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी रहती है, जिंक हो गया, मल्टीविटामिन हो गए, जो भी हैं आपको वो नहीं मिलते, आप वो उनके डेफिशिएंट होते हैं। एंड अगर आप गलत डाइट ले रहे हो तो उससे ओबेसिटी भी होती है। So these are some key statistics। 815 million people suffer from undernourishment। 155 million children under 5 face stunting। Stunting means their height doesn't grow। 1 billion people lack micronutrient। 2 billion adults suffer from obesity। So basically, we have seen that this is also something which is a global trend. This is a major challenge
of food system that there is hunger and malnutrition. ठीक है. Another thing which we have to see is that there is weak global governance in food security. Food system are increasingly globalized, making government more complex. तो food system बहुत ज्यादा globalize हो रहे हैं, और क्योंकि globalize हो रहे हैं तो उसकी governance और मुश्किल होती जा रही है. Malnourishment and hunger must be tackled at both global and country level. ये जो हमारे issues हैं, इसे हमें country level पे भी solve करना है, global level पे भी. There are some existing platforms जो इनको solve करते हैं, जैसे UN organization and some informal coordination mechanisms. Issue ये है, the issue is that there is lack of coordination. There is lack of coordination. ये जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं, ये अपने आप में अलग अलग काम कर रहे हैं, ये एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हैं. और क्योंकि एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हैं, तो हमारे जो ये मेजर चैलेंजेस हैं, हम इनको अभी भी डील नहीं कर पा रहे. चैलेंज इन ग्लोबल गवर्नेंस. Climate change governance has shown mixed results despite being recognized as a public good. तो हमें पता है कि क्लाइमेट चेंज एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जिसको हमें डील करना है, बट अभी भी उसमें हम बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाए हैं और उसमें बहुत मिक्स्ड रिजल्ट मिला है. यूएस पॉलिसी शिफ्ट्स demonstrated challenges in global cooperation affecting both climate and food security governance. Trade liberalization has unintended negative effect, including rising inequality and environmental issues. Income disparity is widening, impacting small farmer, youth and women. तो हमने अभी बता दिया कि ट्रेड, हमने देखा कि ट्रेड से नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी आ रहे थे, इनइक्वालिटी बढ़ रही है, एनवायरमेंटल इश्यूज बढ़ रहे हैं. हमने ये भी देखा कि इनकम डिस्पैरिटी उल्टा बढ़ी है रिच और पुअर के बीच में. स्मॉल फार्मर्स को, यूथ को, विमेन को ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है. हमने ये भी देखा कि टेक्नोलॉजी की वजह से जॉब लॉसेस हो रहे हैं, और फूड इनसिक्योरिटी एंड माल नरिशमेंट एक बहुत बड़ा इशू है जिसको हमें रिजॉल्व करना है. और ग्लोबल गवर्नेंस तो आई है, बट फिर भी हमने ये देखा कि देयर इज लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन. राइट. सो बेटा, दिस इज व्हाट इज योर मेजर challenges. Now, what are the trends in agriculture and growth in India? So first, demand growth is expected to weaken in the next decade. तो हम देख रहे हैं कि डिमांड में जो ग्रोथ आ रही है वो लिमिटेड हो जाएगी अगले डिकेड तक आते जाते. क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन लिमिटेड हो जाएगी. ठीक है. तो अभी इंडिया ग्रोइंग पॉपुलेशन पे है. जब इंडिया की पॉपुलेशन गिरनी शुरू होगी तो एग्रीकल्चर की डिमांड, फूड की डिमांड ऑटोमेटिकली गिरनी शुरू हो जाएगी. बट पर कैपिटा कंजम्पशन ग्रोथ विल कंटिन्यू. तो अगर पर पर्सन अभी जो भी कंज्यूम कर रहे हैं वो जरूर बढ़ेगा, क्योंकि वी आर एक्सपेक्टिंग पर कैपिटा इनकम टू ग्रो. तो वो जो फूड पे जितना खर्च करेंगे वो बढ़ेगा. अनसर्टेनिटी इन एग्रीकल्चरल ट्रेड पॉलिसीज इज राइजिंग. फिर भी हम देख रहे हैं कि ग्लोबली इतना प्रोटेक्शनिज्म है जिसकी वजह से एग्रीकल्चर में अनसर्टेनिटी बढ़ रही है. फीड डिमांड will outpace food demand driven by increasing livestock production. तो अब हम देखेंगे धीरे धीरे कि फूड की डिमांड कम होगी और फीड डिमांड, फीड मींस लाइवस्टॉक का जो डिमांड है वो बढ़ेगा. चाइना विल रिमेन मेजर ड्राइवर ऑफ फूड फीड डिमांड. कमोडिटी प्राइसेस एंड रियल एग्रीकल्चरल प्राइसेस विल रिमेन फ्लैट. ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चरल प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ेंगे, दे विल मोर और लेस रिमेन फ्लैट. ग्लोबल पॉपुलेशन ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी चैलेंज. तो ये एज्यूम किया जा रहा है बेटा कि ग्लोबल पॉपुलेशन जो है वो 10 बिलियन पहुंचेगी नेक्स्ट डिकेड तक. करंट एग्रीकल्चरल फूड सिस्टम जो चल रहा है वो उस पॉपुलेशन के लिए खाना बनाने के लिए इनफ रहेगा. बट हमें ये देखना है कि ग्रोथ इंक्लूसिव हो, सारे पुअर फार्मर्स भी ग्रो करें, नीचे तक ग्रोथ हो. एट द सेम टाइम हमारा ये भी एम रहेगा कि हम ग्रोथ को सस्टेनेबल बनाते हैं और हमारा ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम से कम हो और क्लाइमेट पे भी हम फोकस करें. ओके. ओके बेटा, थैंक यू.